यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुक्तिधाम से बाहर अपनी मां को आखिरी विदाई देने के बाद बाहर आए हैं, उनका परिवार, और अब ये देख रहे हैं आप उनकी गाड़ी वहाँ से आगे बढ़ रही है। न जाने कितने दफ़ा हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी जगह जाकर और वहाँ से फिर रवाना होते हुए, विदाई लेते हुए देखा है, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ी होगी तो ये वैसा ही कुछ आगे बढ़ जाना नहीं होगा, यह वैसा ही कुछ किसी एक जगह से विदा लेकर दूसरे गंतव्य की तरफ रवाना होना नहीं होगा। आज उनके दिल में, उनके अंतर में जो चल रहा होगा वो सिर्फ वही जानते हैं। वहाँ जो लोग मौजूद हैं उन सब का आभार व्यक्त करते हुए, और कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार वालों की तरफ से भी जो संदेश आया था उसमें ये कि उन्होंने कहा था कि हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं, प्रार्थनाओं में हमारी मां को भी रखिएगा और साथ ही अपने कामों को आबाद और निर्बाध तरीके से जो आपके कर्तव्य हैं उनको आगे होने दीजिएगा। हमारे संवाददाता सचिन वहां पर मौजूद हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी अभी आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। सचिन, हम देख रहे हैं, हम उनके चेहरे को भी देख रहे हैं, उनके भावों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, और वहां मौजूद लोगों का जिस तरीके से वो आभार व्यक्त कर रहे हैं इस मौके पर वहां मौजूद होकर ढाढ़स बंधाने के लिए, दृढ़ता देने के लिए, वो भी हम देख रहे हैं। और आसपास आप क्या देख रहे हैं जो हमें बता सकते हैं? सचिन आप हैं वहां? आपको आवाज आ रही है? दिनेश जी, जो तस्वीरें सामने आई, जैसा कि हर्षवर्धन जी, मैं चाहूंगी आप भी आए इसमें, इस पूरे पे कमेंट करें। पहले रौनक के पास हम चलें, कुछ जरा तस्वीरें उनसे हम समझ लें, वो कहां पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं। रौनक, क्या है आपके पास इस समय हमें बताने के लिए? जी बिल्कुल, पीएम जो है वो स्मशान घर से निकल चुके हैं, जहां पर वहां से निकलकर सीधे वो राजभवन पर पहुंचेंगे। राजभवन पर उनका जो निर्धारित कार्यक्रम है वो यहां से कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह से कुछ देर पहले अभी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड आ चुका है, जिस तरह से जो उनका पश्चिम बंगाल का जो कार्यक्रम था, यहाँ से ही सीधा वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो कार्यक्रम में हाजिरी देंगे। जिस तरह से आप दृश्य देख रहे हैं, यहाँ की पुलिस जो है अलर्ट हो चुकी है, किसी भी वक्त पीएम का काफिला यहाँ पर पहुँचने वाला है। जिस तरह से गांधीनगर से जो तस्वीरें सामने आई है, जिस तरह से पीएम ने घर पहुंचकर अपनी माता जो है उनको कांध दी है, और उनके बाद जो सीधा जो अंतिम यात्रा रथ है उनमें ही बैठकर पीएम सीधा स्मशान पे पहुंचे थे, और वहां से जो भी उनकी अंतिम क्रिया की गई, अब सीधा वो स्मशान से निकलकर सीधा राजभवन पर पहुंचेंगे, जहां से पश्चिम बंगाल का जो कार्यक्रम है वहां पर जो पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वहां के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उनके बाद का कार्यक्रम है वो उसके बाद क्लियर होगा, परंतु अभी जो जानकारी सामने निकल के आ रही है, पीएम मोदी का काफिला स्मशान घर से निकलकर किसी भी वक्त यहाँ राजभवन पर पहुंच सकता है। बस कुछ ही देर में पीएम यहाँ पर पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी सामने फिलहाल आ रही है। जी, तो रौनक हमें बता रहे हैं कि अब गुजरात राजभवन जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और वहीं से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने जो आगे के काम हैं उसे आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। हर्षवर्धन जी, अभी जब उनका काफिला निकला तो ये जो तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीर बताती है कि जो मजबूती के साथ आप सब मेरे साथ खड़े रहे, जिस स्तंभ के साथ, जिस फौलादी लोहे के साथ आप हमारे साथ खड़े रहे, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए निधि, मुझे लगता है कि अभी जो दिनेश जब कह रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि आज ये सामान्य जाना नहीं है, किसी कार्यक्रम से, किसी जगह से, किसी स्थान को छोड़ने जैसा नहीं है। और आज ये प्रधानमंत्री, शायद उनके मन में ये भाव बहुत प्रबल होगा कि आज के बाद इस देश के लोगों की उनके साथ जो बरसों से बिना किसी शर्त के, और वो शर्त इसलिए नहीं रही क्योंकि प्रधानमंत्री ने वो भरोसा, वो भाव पैदा किया अपने कर्तृत्व से, आज के बाद उसकी जरूरत उनको और ज्यादा पड़ने वाली है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि आज के पहले तक शायद वो किसी भी क्षण में सबसे ज्यादा संबल खोजने के लिए वो अपनी मां के पास जाते रहे होंगे, कभी बात करके, कभी बिना बात किए हुए। लेकिन आज के बाद वो मां नहीं है, कम से कम शरीर रूप में तो नहीं है। ऐसे में शायद उनके मन में ये भाव होगा, उनको ये लग भी रहा होगा, वो ये जानते भी हैं, उस भरोसे को और ज्यादा मजबूत करते हुए। और ये भी छोटी बात नहीं है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करते हैं उसके जो उनके साथ के लोग हैं वो भी करते हुए दिखें, ये भी कम बड़ी बात नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी प्रधानमंत्री की मां का ऐसा सादगीपूर्ण अंतिम संस्कार ये शायद दुनिया ने नहीं देखा होगा, और वो इस तरह से रहते हैं, इसीलिए उनके साथ के लोग, उनके साथ राजनीति करने वाले लोग, उनके साथ निजी तौर पर जुड़े हुए लोग, उनके साथ जो पारिवारिक जीवन के जुड़े लोग हैं, उन सब ने वो मर्यादा रखी है। उस मर्यादा को आगे कैसे ले जाना है, ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में शायद सबसे बड़ा भाव होगा जो उनके चेहरे पर दिख भी रहा है। आखू जी, आप क्या कहेंगे इसमें, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है, वाकई दिनेश जी ने इस वक्त कहा कि बहुत काफिले प्रधानमंत्री के आते जाते देखे, लेकिन इस बार जो वो जाने वाला काफिला है वो वाकई दुखदाई होगा। अंदर स्मृति चल रही होगी प्रधानमंत्री मोदी की। निश्चित रूप से मतलब अब इनको शब्दों में नहीं बयां कर किया जा सकता। आप देखिए 100 साल जो माँ साथ रही है, मतलब 100 साल की माँ अपने जीवन भर में पूरे इनके साथ, जो खुद आदमी 72-73 वर्ष का हो उसके साथ हो, और वो कैसे अब मैं अगर अपनी माँ से जोड़ना चाहूँ, जब मुझे याद है मेरे शरीर के एक स्थान पे एक दाना निकला था तो मैं किसी और से नहीं कह पाया था, उस उम्र में मैं अपनी माँ से कह पाया, और माँ ने मुझे एक छोटी सी दवा बताई और वो सब ठीक हो गया। उसी तरीके से जैसे अभी हर्ष जी कह रहे थे, माँ से वो जो संबंधों का काम है, जो एक दुविधा है, कई बार वो कहते थे, कई बार नहीं कहते होंगे, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि कोई समस्या आई हो उन्होंने सीधे माँ से उसका हल पूछा होगा, ऐसा नहीं होता है। माँ से सिर्फ बात करने में, माँ से सिर्फ समझने में वो चीज़ें अपने आप एक उसके नए रास्ते बन जाते हैं। कुछ भी बात करें, कैसी हो माँ करके में ही जो एक जो अर्थ होता है उससे ही उनको बहुत सारे हल मिले होंगे, हम देख रहे हैं। और ये माँ ने दिया उनको। आज भी इस समय सर रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल के, और पश्चिम बंगाल में आज कई कार्यक्रमों को शुरू किया जाना है। उस संदर्भ में राजभवन जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब उधर हिस्सा लेना है, मन में क्या चल रहा होगा और आगे काम भी करते जाना है। रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रवि, वहां क्या क्या प्रस्तावित है, आज क्या क्या होना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं दिखा देता हूँ आज, क्योंकि एक दुखद घटना घटी है जिसमें देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका मातृवियोग हुआ है, तो इसीलिए वो आ नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जाइंट स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, ये जाइंट स्क्रीन से ही जो स्क्रीन लगा हुआ है यहीं से वो संबोधित करेंगे। वंदे भारत जो ट्रेन है वो यहाँ पे खड़ी है, आप देख सकते हैं। जो लोग जाने वाले हैं यहाँ से, जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं जिनको यहाँ पे बिठाया गया, वो यहाँ से निकलेंगे। तो ये बीच में जो है ये आप कह सकते हैं एक बैरियर जैसा, एक डी जोन जैसा है, और पूरा यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। शेड्यूल जिस कदर रखा हुआ था इसमें अब वैसे ही रहेंगे। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ, अश्विनी वैष्णव जो लोग हैं इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले थे वो वहीं से होंगे। और आप देख सकते हैं डायस यहाँ पे रखा हुआ है। और जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था, ये प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म होंगे उसके बाद प्रधानमंत्री का ये शेड्यूल था, वो नमामि गंगे का जो प्रोग्राम था INS सुभाष में, वहाँ पे वो जाते हैं। वहीं पे भी वो शायद वीडियो कॉन्फ्रेंस से थ्रू ही जुड़ेंगे, क्योंकि वहाँ एक गंगा को लेकर जिस स्टेट से गंगा जाते हैं वहाँ से क्या सिल्टेशन, उसका ट्रांसपोर्टेशन और बाकी दोनों बैंक में उसका कैसा, जो पोर्ट के अंदर जो ज़मीन आता है वहाँ के क्या डेवलपमेंट, गंगा को कैसे और भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये सारा चीज़ उसमें डिस्कस होने वाले थे। तो इसीलिए ये पूरा जो शेड्यूल था, शेड्यूल वैसे हिसाब से रहेंगे। अब प्रधानमंत्री जैसे अवेलेबल होंगे तो वैसे यहाँ पे प्रोग्राम सारे किए जाएंगे। लेकिन अभी तक क्या प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी करेंगे? जी बिल्कुल, वो अभी तक जो कहा गया है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू जुड़ेंगे इसमें, और ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे में एक बार और अपना कैमरामैन को दिखाने के लिए कह रहा हूँ, ये जो जाइंट स्क्रीन है आप देख सकते हैं, जहाँ डायस लगा हुआ है उसका पीछे स्क्रीन है, वहीं से वो संबोधित करेंगे। वहीं पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे, और ट्रेन भी आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे खड़े हैं। आज दिन का उनका जितने ही सारे प्रोग्राम है जितने वो अटेंड करेंगे, इतना दुखद एक घटना घटने के बाद भी, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू ही होगा। वो नमामि गंगे का इंसिडेंट मीटिंग हो या फिर यहाँ पे ये ट्रेन का
उद्घाटन करना हो पूरा वो यहीं से जुड़ेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ के वो पूरा आज का प्रोग्राम करेंगे, ऐसा जानकारी है। जी, हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से आपको ये जानकारी देते हुए, देखिए वहाँ पर तैयारी थी आज कार्यक्रमों को, वहाँ पर जो प्रस्तावित कार्यक्रम हैं उनको फिर भी आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री अब वहाँ सशरीर मौजूद नहीं होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो मौजूद होंगे, लेकिन वो मौजूद होंगे और जो निर्धारित कार्यक्रम हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। ये जो जीवन का एक चैलेंज है हर्ष, कि एक तरफ आपके लिए आपके सामने सतत चुनौतियां और सतत कार्य हैं जिनको आपको जब तक सांस है तब तक करते ही जाना है, और दूसरी तरफ ये भावनाएं जो न जाने कितनी बार आपके ऊपर एक बड़ी समुद्र की लहर की तरह आकर आपको पूरा भिगो देती है, और इसके बीच में से कहीं आपको तनी हुई रस्सी में चलते जाना है किसी नट की तरह। ये कितना आसान या मुश्किल, खास तौर से उसके लिए जिसने अपने जीवन की ज़्यादातर भावनाओं के संदर्भ में अपने आप को साध लिया। देखिए दिनेश, मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं जो हिंदू धर्म के संस्कार हैं, और वैसे तो हम लोग अपने जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो जीवन और मरण दोनों को संस्कार मानते हैं, और हम लोग इसीलिए जो गीता का उपदेश है उसकी चर्चा करते हैं कि जब अर्जुन युद्ध भूमि में हैं, उनके अपने प्रतिदिन जीवन खो रहे हैं, उनका जीवन समाप्त हो रहा है, ऐसे में भी किस तरह के भाव में रखना जो कर्म भाव की प्रधानता है। और मुझे लगता है कि जितने भी, जब हम कहते हैं आज नरेंद्र मोदी यहां तक पहुंचे, हीराबाग की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 100 वर्ष की उम्र में इस तरह का जीवन जीना, इतनी सादगी के साथ रहते हुए इतने कठोर निर्णयों के साथ खड़े हो जाना, इतना मजबूत व्यक्तित्व तैयार कर देना, ये सब उसी भाव से आता है जो गीता में भाव है, जो कर्म भाव को प्रधानता देता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस भाव को सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने सुना और कहीं प्रवचन हो रहा है, कोई भाषण हो रहा है, कोई उद्बोधन हो रहा है, उसको अपने जीवन में व्यवहार रूप में लेकर आए। जीवन में व्यवहार रूप में लेकर आना सबसे कठिन है। आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा बता सकते हैं, अच्छा किसी दूसरे को आप प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन स्वयं को व्यवहार में उतार लेना यह सबसे कठिन होता है। और आज नरेंद्र मोदी की माता का अंतिम संस्कार, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर जो कर्तव्य पथ है उस पर आगे बढ़ना, ये एक हमें सीख भी देता है, बल्कि दूसरे हिसाब से भी आपसे जानना चाह रहा हूं, और अकू जी भी हमारे साथ हैं, तजुर्बा उनका एक पत्रकार के तौर पर और उम्र भी उन्होंने देखी है, तमाम तरह के उतार चढ़ाव भी उन्होंने देखे हैं। अकू जी, ऐसे में ये सही बात है कि गीता हमको बहुत बड़ा संबल देती है, और उसी में ये बताया गया है कि सुख दुख को समान करके आगे बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन वैसे में जबकि अक्सर मुक्ति धाम से तमाम लोग जब जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं तो पहले अपने घर वालों के साथ कुछ देर बैठकर एक दूसरे को सांत्वना संबल देने का काम होता है, और उसके बाद जो दैनिक कार्य हैं जो आवश्यक है उनको आगे बढ़ाया जाता है। प्रधानमंत्री के लिए इस समय उस वक्त की भी कमी है कि उनको सीधे ही वहां पहुंचकर अब दूसरे कामों को अंजाम देना है। परिवार के साथ कुछ देर रुककर एक दूसरे को ढाढ़स बंधाने का वो जो मौका होता है वो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर नहीं है। ये भी एक बड़ी चुनौती। ये चुनौती नहीं है, ये कर्म के सामने जो लक्ष्य है, कर्म का जो लक्ष्य है उसको पाने की एक, जो माँ ने जिस तरह से कहा, जो आखिरी शब्द थे उनके कि जीवन जीने को लेकर बुद्धि और शुद्धि का लेकर के उसको आगे बढ़ाने का है मामला। उनकी ऐसा नहीं है कि उन्होंने मन से घर वालों के साथ नहीं रहे, जितनी देर वहाँ जब गए घर में तो मन से रहे, हो सकता है शारीरिक रूप से एक दूसरे के गले नहीं मिल पाए, लेकिन उनके मन से, और सब घर वालों ने उनकी भावनाओं को समझा होगा। जब वो वहाँ पर अंत्येष्टि हो रही थी तो भाई के साथ भी उसी तरीके से थे, तो उस भावना को भी समझा होगा। जब वो प्रणाम करके जा रहे थे तब भी उसी भावना से समझा होगा। जी आकू जी, मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा। भावनाओं का सैलाब जरूर होगा, और शायद आज संबोधन जब करेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री की वो जो माँ हीराबा की स्मृतियां हैं वो भी शायद उस संबोधन में नजर आएंगी। बहरहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जुड़ेंगे राजभवन से, राजभवन का रुख कर रहे हैं, हमने बताया इस वक्त दर्शकों को। और तस्वीरें भी आपको चौथी तस्वीर में हम दिखा रहे हैं कि जो रेल कनेक्टिविटी है उससे जुड़ा हुआ उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। इसके अलावा राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे, लेकिन जो रेल कनेक्टिविटी है, जो 7800 करोड़ की से ज़्यादा की विकास परियोजनाएं हैं,
उसको लेकर प्रधानमंत्री को शुभारंभ करना है और उसी का इंतजार हो रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, चौथी तस्वीर हम कोलकाता से आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी हुआ जो शुभारंभ होना है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माताजी के विषय में अपने जब उद्गार दुनिया के सामने रखते हैं तो ये सुनाई देता है। हम आज के समय में इन स्थितियों को जोड़कर देखें तो कल्पना कर सकते हैं कि मेरी मां का बचपन कितनी मुश्किलों से भरा था। शायद ईश्वर ने उनके जीवन को इसी प्रकार से गढ़ने की सोची थी। आज उन परिस्थितियों के बारे में मां सोचती हैं तो कहती हैं कि यह ईश्वर की इच्छा रही होगी, लेकिन अपनी मां को खोने का, उनका चेहरा तक न देख पाने का दर्द उन्हें आज भी है। बचपन के संघर्षों ने मेरी मां को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तो सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह वो अपने घर में सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थी, वैसी ही जिम्मेदारियां उन्हें ससुराल में भी उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच मां हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभालती रही। वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो एक 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की पट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। सामान्य रूप से जहां अभाव रहता है वहां तनाव भी रहता है। मेरे माता पिता की विशेषता रही कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी भी तनाव को हावी नहीं होने दिया। दोनों ने ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां साझा की हुई थी। कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बारिश हो, पिताजी 4 बजे भोर में घर से निकल जाया करते थे। आसपास के लोग पिताजी के कदमों की आवाज जान जाते थे कि 4 बज गए हैं, दामोदर काका जा रहे हैं। घर से निकलकर मंदिर जाना, प्रभु दर्शन करना और फिर चाय की दुकान पर पहुंच जाना उनका नित्य कर्म रहता था। माँ भी समय की उतनी ही पाबंद थी। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभांतियां गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छांडी जाने वाला स्वामी अमारो जाक्षे। वो उन्हें बहुत ही पसंद है। एक लोरी भी है, शिवाजी नू हाल रडू। माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थी। और यहाँ आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हीराबा को अंतिम विदाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार के बाकी सदस्य, और उसके बाद पंच तत्वों में विलीन होते देखा उन्होंने अपनी मां को। लेकिन फिर उसके बाद कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। कार्यक्रम नहीं टाले जाएंगे, ये बात पहले ही तय कर दी गई थी। आज पश्चिम बंगाल में जिन कार्यक्रमों का पूर्व निर्धारित जिनकी रूपरेखा थी उनको उसी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ से राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं और कुछ ही देर में राजभवन पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में जिन विकास कार्यों का लोकार्पण होना है उसके संदर्भ में अपने कामों को आगे बढ़ाएंगे। इन चारों तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज भावनात्मक पक्ष की जो चुनौतियां हैं
वो और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाने का जो उनका संकल्प है वो दोनों ही आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले थे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन अब वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और ये तस्वीर लगातार हम आपको बयां कर रहे हैं। ये तस्वीर भावुक भी कर देने वाली है। ये तस्वीर बताती भी है जब प्रधानमंत्री वहां से निकले तो ये सामान्य नहीं था और अपने कार्यक्रम में बेशक हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री, जिस कार्यक्रम को उन्हें आगे बढ़ाना था, लेकिन ये जो भावनाओं का ज्वार भाटा है उनके भीतर वो इस वक्त चल रहा होगा। हो सकता है, मुमकिन है, संभव है कि अपने संबोधन में दिनेश जी वो ये बातें रखें भी, जिस तरह का रिश्ता उनका माँ से रहा है और एक बहुत खूबसूरत रिश्ता रहता है माँ बेटे का। हर बात हर व्यक्ति अपनी माँ से ज़रूर करता है, लेकिन ऐसे में तो मुझे ये लगता है निधि कि अमूमन भावनाओं के इस अतिरेक से जब होकर व्यक्ति गुजर रहा होता है, वैसे में अगर कुछ बोलने के लिए वो मुंह खोलता है तो शब्दों की जगह सबसे पहले रोना निकल जाता है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री अगर ऐसे में बोलेंगे तो कितना अपने आप को संभालेंगे और फिर उसके बाद अगर बोलते हैं तो, क्योंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ जरूर रहे हैं, लेकिन क्या बोलेंगे भी, ये भी एक बात। लेकिन जैसा आसान ये आसान नहीं है दिनेश जी, जैसा कि आप पहले कह रहे थे, मुश्किल काम है कि आप व्यक्तिगत तौर पर किसी घटना से गुजर रहे हों और फिर आपको अपने कर्तव्य पथ पर रहना है, अपने कर्म को आगे बढ़ाना है, अपना फ़र्ज़ आगे बढ़ाना है। और यही फ़र्ज़ है कि कोलकाता में जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको हरी झंडी दिखाना है। रवि दत्ता हमारे संवाददाता इस बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। रवि, आप बता रहे हैं कि वहाँ पूरी तैयारियां हैं, मंच को ऐसे सजाया गया था क्योंकि सबको यही रहा होगा कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम है और अब यहाँ पर तमाम जो गणमान्य हैं वो पहुँचेंगे उनके साथ, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो यहाँ जुड़ने वाले हैं। पूरे देश में ये खबर आम हो चुकी है कि प्रधानमंत्री आज किस तरीके से शोक संतप्त हैं और ये भी सामने दिखाई दे रहा है कि वो अपने कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या प्रतिक्रियाएँ साथ में वहाँ मौजूद लोगों की आपको मिल रही हैं? देखिए, बीजेपी के काफ़ी बड़े नेता यहाँ पे आए हैं, जैसे कि आप मंच में देख सकते हैं। नीतीश प्रामाणिक वहाँ पे हैं, सुकांत मजूमदार राज्य बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो वहाँ पे हैं, तृणमूल के काफ़ी एक एमपी वहाँ पे हैं। तो जो लोग यहाँ पे हैं उनसे बातचीत करने के बाद यही आ रहा है कि हर कोई यही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी पूरा ये जो स्थिति है जिसको वो संभाल रहे हैं जिस कदर से, उसका बाद अपना कर्तव्य का पालन करना, जिस कदर यहाँ पे पूरा स्थिति को बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे मंच यहाँ पे सजाया गया था, वो आने वाले थे, यहाँ पे डायस लगाया गया है, यहाँ पे ट्रेन खड़ी है। तो जिस कदर ये पूरा प्रोग्राम को सजाया गया था वैसे ही रहा है। प्रधानमंत्री सिर्फ वर्चुअली यहाँ पे जुड़ेंगे। तो यहाँ पे के जो बीजेपी के जितने सारे नेता थे वो यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस कदर पूरा सिचुएशन को संभाल रहे हैं वो सिर्फ वही ये कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जो डायस है वो डायस यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बाकी के जितने सारे मंत्री हैं उनके लिए यहाँ पे रखा गया है। योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आ सकते हैं, अश्विनी वैष्णव यहाँ पे आ सकते हैं। तो उनके लिए सजाया गया है प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी वैसे ही बिल्कुल रखा गया है। यहाँ पे 3 लेयर सिक्योरिटी के बाद यहाँ तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं। और मान सकते हैं कि आप जो डी जोन कहते हैं, ये रेल का जो पटरी है वो डी जोन का तौर पर यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये जो ट्रेन है वो चलने के लिए रेडी है। जैसे प्रधानमंत्री यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे उसके बाद वो संबोधित करते हैं कि नहीं है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि जी हम चाहेंगे आप तस्वीरें दिखाते रहिए। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे हरी झंडी दिखानी थी, अब वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री की ओर से। ये ट्रेन कहां से कहां तक है? जी बिल्कुल, मैं अपना कैमरामैन को बोलूँगा वंदे भारत जो ट्रेन खड़ा है यहाँ पे उसको दिखाने के लिए कोलकाता से ये छूट रही है, हावड़ा स्टेशन के 21 नंबर प्लेटफॉर्म से ये छूट रहे हैं और जाएंगे ये न्यू जलपाईगुड़ी तक। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रूट है जहाँ से ये ट्रेन छूट रही है और जहाँ तक जा रहा है, ये पश्चिम बंगाल का साउथ से नॉर्थ तक कनेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब आप मान सकते हैं कि दार्जिलिंग सिक्किम के जो लोग हैं वो कोलकाता अब बहुत जल्दी पहुँचेंगे। और कोलकाता से जितने टूरिस्ट जाते हैं पहाड़ी के लिए, सिक्किम के लिए, दार्जिलिंग के लिए या तो फिर आसाम के लिए, वो काफ़ी जल्दी पहुंच जाएंगे इस ट्रेन के चलते। तो ये ट्रेन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है पश्चिम बंगाल के टूरिज़्म के कॉर्नर से और बिजनेस के लाइन से, क्योंकि लोग जल्दी पहुंचेंगे, मीटिंग जल्दी अटेंड कर सकेंगे। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रखा गया है अंदर, जिसका
चर्चा पूरा दुनिया में हो रहा है कि ऐसा एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन अगर यहाँ पे है तो इसका चर्चा होना ही था और वही हो रहा है। और ये ट्रेन जैसे ही न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचेगा पहली बार के लिए, उसके बाद ये लगातार हफ्ते में 6 दिन चलते रहेंगे, तो ये बहुत एक बढ़िया कनेक्टिविटी हो जाता है। पहले राजधानी थे, दार्जिलिंग में थे, लेकिन ये ट्रेन एक अलग मुकाम तक पहुँचा दे रहा है और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा उत्सुक है इस ट्रेन को चढ़ने के लिए। जी, माँ ने जो सिखाया, देश सेवा को ही मंत्र बनाया, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज प्रधानमंत्री होने का कर्तव्य उनको निभाते जाना है, जो काम सामने है उनको करते जाना है, और साथ में एक बेटे की हैसियत से जो दुनिया का सबसे बड़ा दुख है आज उससे वो 2-4 हैं। ये बात भी अपने आप में सच है कि 100 वर्ष पूरे करने का, और वो भी अपने पूरे कामों को खुद करते हुए आप 100 वर्ष पूरा करें, ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। आप अपनी देख रेख कर लें, अपने कामों को खुद निपटा लें और उसके बाद 100 वर्ष की अवस्था पूरा करके आप वैकुंठ के लिए सिधारें, ये सौभाग्य होता है। इसीलिए कहा जाता है, आशीर्वाद में भी कहा जाता है जीवेत सरदा शतम, और आयुष्मान भव में भी शतायु होने की बात कही जाती है। लेकिन उसके बावजूद अपनी माँ से हमेशा के लिए बिछड़ने की अनुभूति, मतलब आप ये जब सोचें कि अब आप उन्हें देख नहीं पाएंगे, अब जब चाहे आप बात नहीं कर पाएंगे, अब जब चाहे आप मिल नहीं पाएंगे, और ये हमेशा के लिए हो गया, ये जो अनुभूति है किसी बेटे के लिए, बेशक आपने किसी एक योगी की तरह अपने आप को साध लिया है, लेकिन उसके बावजूद एक बेटा हमेशा जीवित रहता है। एक बेटा जब तक आप शरीर में हैं उसकी अनुभूतियां हमेशा होती हैं, और ऐसे में उन अनुभूतियों को साथ में रखते हुए कर्तव्य पथ में आगे बढ़ना। माँ ने जो सिखाया, देश सेवा को मंत्र बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ के पार्थिव शरीर के करीब पहुंचकर उन्हें नमन करते हुए, माँ को प्रणाम करके उन्हें आदरांजलि देते हुए, और उसके बाद अंतिम यात्रा, और अंतिम यात्रा के बाद पंचतत्व में विलीन होती माँ, और उसके बाद अब अपने कार्य जो उनके लिए आज के लिए निर्धारित हैं उनको अंजाम देना। 2015 में पीएम जब अमेरिका के दौरे पर थे तो मार्क जकरबर्ग से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी मां को याद किया था। कैसे, देखिए। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो 2015 में उन्होंने मार्क जुकरबर्ग से मुलाकात के दौरान अपनी आप बीती बताई थी, अपने जो परिवार की उस वक्त हालत थी, हीराबा के बारे में बताया था, उनके संघर्ष के बारे में बताया था, उनके समर्पण के बारे में बताया था। ये दो तस्वीरें इस वक्त बताती हैं जो इस वक्त देश में हो रहा है। वो ये है कि जब उनकी माताजी जाते जाते उनके जो अनमोल शब्द थे कि किस तरह से कर्म को आगे बढ़ाना चाहिए और काम बुद्धि से होना चाहिए और जो जीवन है वो शुद्धि से होना चाहिए, तो जो माँ ने सिखाया वही देश सेवा को मंत्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया। हीराबा की अंतिम यात्रा से जुड़ी हुई ये 5 तस्वीरें और उसके केंद्र में नरेंद्र मोदी, यही आज का अब तक का इन समाचारों का सार है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हीराबा की अंतिम यात्रा और जिस शव वाहन में ये अंतिम यात्रा थी, वहाँ लगातार अपनी माता के पार्थिव देह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे रहे 100 साल के सफ़र का। और ख़ुद उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये बेहद शानदार सफ़र, और उसका जब जिक्र करते हैं, उसके संघर्षों का जिक्र करते हैं, तो कैसे अपने उद्गारों को व्यक्त करते हुए उनका गला रुंध जाता है। और तब जब माँ थी, उनका जिक्र करते हुए गला रुंधा, तो अगर आज बोले तो जाहिर है क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। माँ की अर्थी को कंधा और माँ को विनम्र श्रद्धांजलि तमाम लोगों की तरफ से। आप देख रहे हैं